नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम हम है पीएसएस। दोस्तों, पितामह भले भौतिक शरीर में आज हमारे साथ नहीं हैं, पर एस्ट्रली वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और उनका जो ध्यान प्रचार का संकल्प है वो आज सब मास्टर्स मिलकर पूरा कर रहे हैं। और कई मास्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने उनके इस संकल्प को अपना संकल्प पूरी तरह से मान लिया है। ऐसे ही एक मास्टर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका नाम है प्रीति जी, जो कि मुंबई से हैं। आइए प्रीति जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं उनके पितामह के बारे में क्या भाव है। नमस्कार प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रेनू जी, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन। 17 साल से वही काम कर रही हूँ। और यहाँ PSSM से तो मैं 1 साल पहले से जुड़ी हुई हूँ, JTTP 12 से। वो भी हमें पहले मेडिटेशन मालूम था, पहले रेकी कर रही थी, तो रेकी करते करते थोड़ा बहुत मेडिटेशन के बारे में आइडिया आया था, लेकिन बहुत डीप में नॉलेज नहीं था। तो जैसे ही PSSM में JTTP का फॉर्म आया, यूट्यूब पे देखा हमने, तो कुछ अलग लगा कि ये कुछ अलग दिख रहा है, जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ। तो हम 4 फ्रेंड्स ने एक साथ ही ज्वाइन किया, जो रेकी में पहले एक साथ ही थे। और फिर वहाँ से हमारी शुरुआत हो गई मेडिटेशन सीखने की, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो नॉलेज हमें वहाँ पे मिलने लगा। तो हमने फिर वहाँ पे जो भी JTTP से रिलेटेड जितने वर्कशॉप थी वो भी हमने फिर कंटिन्यू किए। तो आपको कैसा अनुभव हुआ? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया जिसने आपको आगे इस जर्नी में कंटिन्यू करने के लिए उत्साहित किया? JTTP 12 में क्वेश्चन आंसर सेशन में पितामह आते थे, तो कभी कोई अगर बीमारी के बारे में बात करता था तो वो डांट देते थे कि मुझे ये मत बताओ, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब ध्यान करो, खुद को ठीक करो। तो ये बार बार मैं सुनती थी कि ध्यान करो, खुद को ठीक करो। तो मैंने सोचा कि चलो खुद पे भी कभी तो करके देखना चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे एलर्जिक अस्थमा बहुत था पहले, अभी तो मैं ना के बराबर बोलूँगी। तो एक वक्त ऐसा आया कि 10 मिनट में मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अटैक आने वाला है। मैंने जस्ट सोच, जैसे पिता बोलते कि सोच भी डालो मत, क्या डाल रहे हो सोच, वो भी बहुत बड़ा काम कर देती है। तो मैंने जस्ट सोचा कि अभी मैंने धूल साफ कर रही हूँ तो शायद मुझे एलर्जी होगा अभी। और जस्ट 5 मिनट में मेरी कंडीशन ऐसी थी कि सर्दी, खांसी और अस्थमा का अटैक इतने ज़ोर से आया था कि मैं सांस ले ही नहीं पा रही थी, सांस पूरी तरह फूल गई थी। और मुझे इनहेलर तो नहीं लेना था, क्योंकि मैंने तभी वो JTTP स्टार्ट हुआ था तभी से सोचा था कि मेडिसिन नहीं लेना है। तो मेडिसिन नहीं लेना है, लेकिन सामने इनहेलर दिख रहा था कि ये लेगी तो 1 मिनट में मैं रिकवर हो सकती हूँ। पर बोला अगर खुद पे एक्सपेरिमेंट करना है तो आज ही करना है। तो फिर मैंने सीधा जो म्यूज़िक मुझे मिला, मुझे याद नहीं मैंने कौन सा म्यूज़िक लगाया, JTTP का जो मिला वो लगा दिया और मैं ईयरफोन लगा के बैठ गई। मेरा पूरा ध्यान सांस पे था कि मुझे सांस लेना है, और मैं कंटिन्यू सांस ले रही थी, सांस लेने का कोशिश कर रही थी। बराबर 3 घंटा ये मेरा झगड़ा चालू था खुद से कि मुझे दवाई के बिना खुद को ठीक करना है। और वो 1 बजे से जो मेरा शुरुआत किया था, 3:30 बजे मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं पूरी तरह पसीने से भीग गई थी। लेकिन 4 बजे कुछ ऐसा हुआ कि मैं एकदम रिलैक्स हो गई, एकदम नॉर्मल हो गई मेरी सांस। और उस क्षण मुझे मालूम हुआ कि मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने बताना चालू किया लोगों को कि मेडिटेशन से खुद को ठीक कर सकते हैं। पर इरादा मजबूत होना चाहिए कि मन में पक्का विश्वास होना चाहिए कि आप ठीक हो सकते हो। हाँ, ये तभी पॉसिबल है। पर आपको डर नहीं लगा कि इतना आपने कठिन निर्णय लिया? क्योंकि कुछ भरोसा था, क्योंकि हर बार मैं हर सेशन में सुनती थी और पितामह का जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन आता था तो मैं ऑब्जर्व करती थी। हर बार वो चिल्लाते थे कि तबीयत के बारे में मेरे सामने नहीं बात करें, आपको ध्यान करो, ध्यान के बारे में बात करो, मेरे सामने ध्यान करो, खुद को ठीक करो, आप कर सकते हो। तो ये ना कुछ ऐसा अंदर बैठ गया था कि अगर वो बोल रहे तो कर सकते हैं, तो मैं ट्राई तो करके देखूं। तो मैंने कोशिश की और वो रिजल्ट 100% इतना अच्छा मिला कि उसके बाद मैंने अभी तक कोई भी क्रोसिन भी नहीं लिया है। अभी 1.5 साल हो गया है कि मैंने सर्दी खांसी के लिए भी नहीं, और बुखार भी आता है तभी भी मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ।
प्रीति जी, आप तो जो PSSM का मेन सिद्धांत है, नो मेडिसिन नो डॉक्टर, उसको तो आप पूरी तरह से फॉलो कर रही हैं। तो और जो ध्यान प्रचार का सिद्धांत है, उसको किस तरह से आप आगे लेके जा रही हैं? मेरे अभी ब्यूटिशियन हूँ तो बहुत सारे क्लाइंट से मतलब मिलना होता है। तो हर कोई ब्यूटिशियन मतलब उनके सामने क्लाइंट बोल देते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, कुछ इश्यूज़ रहेंगे, तो उस वक्त मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि पितामह बोलते हैं कि सुनना भी बड़ी बात है, आपको श्रोता बनना है, सुनो, बाद में आप मेडिटेशन के बारे में बात करो। तो पहले मैं पूरा तरह सुन लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। फिर उनको बोलते हैं 10 मिनट ध्यान करोगे क्या, आप करके देखो, फिर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करो। तो मैं जो भी मुझे नया व्यक्ति कोई मिलेगा जिनको ऐसा मुझे अंदर से लगता है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं जब सीखा था तो सब करो 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 पीछे पड़ती थी, लेकिन जिस तरह मालूम पड़ा कि नहीं, पितामह वो भी बोलते कि आपको पीछे नहीं पड़ना है, बता के छोड़ दो, उनको करना है तो वो अपने आप करना चालू करेंगे, आपको देखेंगे आपने क्या पाया, उनको मालूम जब ऐसे होता है तो सामने से लोग आपको पूछेंगे आप क्या कर रहे हो। तो जब भी मैं ध्यान, कोई भी व्यक्ति आता है, उनको अगर मुझे लगेगा, अंदर से लगता है कि नहीं भाई इनको मुझे सिखाना ही है, तो मैं 10 मिनट तो उनसे बात उससे रिलेटेड करती हूँ, मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है, क्या है वो कंसेप्ट बताती हूँ। और बाद में उनसे 10 मिनट अगर वो वक्त दे पा रहे हैं, या फिर उनका अपॉइंटमेंट लेती हूँ, आप कब फ्री हो, मैं आती हूँ, मैं सिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से बहुत लोगों को मैंने सिखाया है, और उनको मतलब वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लिंक भेजती हूँ, वो सामने से पूछते हैं कि मैम आप थोड़ा आगे दूसरा कोई लिंक रहेगा तो हमें भेजिए मेडिटेशन का। तो मतलब कंटिन्यूटी है उसमें, वो तो है ही। और दूसरा एक, जैसा अभी हमने डॉक्टर के बारे में अपने अभी हमारा हुआ डॉक्टर नो मेडिसिन, तो उसका और एक एक्सपीरियंस मेरा एक ऐसा है कि अगर मुझे कभी तबीयत बिगड़ती है तो और एक में सोल्यूशन मेरा ये रहता है कि मैं किसी न किसी को पकड़ लेती हूँ ध्यान सिखाने के लिए। उनको जब भी मैं गाइडेड मेडिटेशन करवाती हूँ ना, तो ऑटोमेटिक मैं ठीक हो जाती हूँ। क्या बात है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब अभी तक मैंने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया कि जब मेरी तबीयत एकदम ख़राब रहती है ना, उस वक्त अगर कोई मिले ना मिले, लेकिन अगर मैं फ़ोन करके पूछती हूँ आपको टाइम है क्या, और हो जाता है ऐसे अपने आप की, जब मैं उनका ध्यान, और डायरेक्ट ध्यान नहीं ले सकते, हम लोग गाइडेड मेडिटेशन भी करवाते हैं, तो उनको थोड़ा पहले बताना पड़ता है कि क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों करना है, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। वो बताते बताते ना, वो फ्लो में ना मेरी तबीयत कब ठीक हो जाती है मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है। वाह, तो मतलब यूनिवर्सल एनर्जी, जब आप ध्यान सिखाते हैं, ध्यान करते ही नहीं हैं, जब सिखाते हैं तो भी आप पूरी तरह से यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जुड़ जाते हैं। करेक्ट। तभी पितामह ध्यान प्रचार पे इतना जोर देते हैं कि वो आपके लिए है, सामने वाले के लिए नहीं, आपके लिए है कि ध्यान प्रचार। ऐसा सब बोल सकते हो कि एक स्वार्थ रहेगा जैसे मेरा कि मैं अपने आप ही अंदर से भी लगता है कि नहीं मुझे ठीक होना है। और मुझे सच में बताने में बहुत मज़ा आता है, जब भी एक्सप्लेन करती हूँ, मेडिटेशन के बारे में बात करती हूँ ना, तो टाइम का पता नहीं चलता है एक्चुअली। आप हमें बताएंगे कि आप उनको किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं या किस तरह से उनको कन्विंस करती हैं? अभी JTTP 12 के बाद हमने वो बहुत सारे वर्कशॉप किए थे, लेकिन फिर श्रेयांश दागा सर का मैनिफेस्टेशन डिकोडेड वर्कशॉप अटेंड किया, क्योंकि ऐसे एक्चुअली मेरा जो ग्रेजुएशन है वो साइंस में से किया, तो बहुत लॉजिक बहुत रहता है दिमाग में कि ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस रहते थे कि जिसका आंसर नहीं मिल पाता था। तो जब भी श्रेयांश सर का मैनिफेस्टेशन डिकोडेड वर्कशॉप किया, तो उसमें उन्होंने पूरा मेडिटेशन का साइंस एक्सप्लेन किया। उसमें हमारे बॉडी स्ट्रक्चर या हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारे सेल्स कैसे काम करते हैं। तो जब भी फिर मैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे जो भी कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा आते हैं, मेरे रिलेटिव्स रहेंगे, फ्रेंड्स है, तो वो मतलब ये आप इसका कुछ तो ये बताओ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो तभी ना ये जो साइंस का फ़ायदा बहुत होता था मुझे बताने में होता है, क्योंकि जब मैं बताती हूँ कि भाई हमारे शरीर में एक सेकंड में 25 करोड़ सेल्स मरते हैं और नए 25 करोड़ सेल्स जन्म लेते हैं, और हर एक सेल को खुद का न्यूक्लियस रहता है, खुद की मेमोरी रहती है, और वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है आप क्या सोचते हो, आप किस तरह के व्यक्ति हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका पास्ट क्या है, क्योंकि हम वही चीज़ें है ना कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, रिपीटेटिव हमारे दिमाग में वो चलता रहता है विचार। तो जैसे वही चीज़ हम बार बार सोचते, 10 बार सोचते, तो वो वहाँ पे वो स्टोर रहता है। तो अगर जो सोच होती है, क्योंकि सोच तो बदलती नहीं है, तो वो सेल कैसे बदलेगा? हाँ,
तो फिर वहाँ पे जब 25 करोड़ नए सेल बनते हैं तो उनको भी वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड होती है। तो अगर हम ध्यान में जब बैठते हैं तो ध्यान में हमको सोचना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ध्यान में सर वही बोलते हैं कि आपको पूरी तरह निर्विचार होना है, पूरा ध्यान आपको सांसों पे देना है। तो जितना वक्त हम लोग सांसों पे देते हैं, विचार नहीं करते, उतने वक्त में जो नए सेल बनते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती है। तो इस तरह से जब एक्सप्लेन करती हूँ तो उनके समझ में आता है कि इसलिए हमारे शरीर में जो भी चेंजेस होते हैं, जो रिकवरी होती है, जो हीलिंग होती है, वो उस वजह से होती है क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। और ध्यान में सोच तो है ही नहीं, और आ भी रही है तो उसको सिर्फ देखना है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करना है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक नई तरह से रिकवर होके आते हैं और जो हमें हील भी करते हैं और हमारे जीवन में वही चीज़ चेंज लेके आते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और कुछ क्रोमोसोम्स या डीएनए में भी चेंज आता है जी। उसमें अभी सर जैसा बताते हैं कि टेलोमेयर नाम का एक इसमें ये है, केमिकल है, हार्मोन्स अलग अलग है। तो वो कैसा है, उसकी जो लेंथ रहती है, जब हम छोटे रहते हैं तो एक नॉर्मल लेंथ रहती है, लेकिन जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं हमारे दिमाग में सोच विचार बढ़ते जाते हैं और वो हिसाब से उसकी लेंथ कम कम होती जाती है। और उसके जब वो उस पर डिपेंड रहता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारियाँ आएंगी। तो जब हम ध्यान करने लगते हैं ना तो उसकी लेंथ वापस से बढ़ने चालू हो जाती है। और उस वजह से क्या होता है कि हमारे एज में भी, मतलब जैसे रिवर्स एज बोलते हैं, जैसा श्रेयन सर बताते हैं कि हम रिवर्स में जाते हैं, हम अब खुद को यंग रख सकते हैं क्योंकि आप ध्यान करते हो तो आप सोचते ही नहीं हो, वो सोच ही आपको जल्दी बूढ़ा कर देती है। तो इसलिए एक तरह से कायाकल्प हो गया। हाँ, कि जब तक आप ध्यान करते रहोगे वो टेलोमेयर्स आपके बढ़ते रहेंगे। हाँ, और आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम हमारी वो अच्छी हो जाती है। मतलब बहुत सारे चेंजेस हमारे शरीर के अंदर होते हैं इसकी वजह से। तो मतलब मेलाटोनिन का वो इंक्रीज होता है बहुत। मतलब साइंस में अगर देखा जाए ना तो वो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत है उसमें, तो वो उसका फ़ायदा बहुत होता है। बोलने को सिर्फ आनापानासती ध्यान में ये लगता है कि सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हाँ, पर उसके पीछे इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हाँ, तो वो गुरु जिसने आपको इतनी सुंदर ये ध्यान की पद्धति सिखाई, इतनी सिंपल, उसके लिए आपके क्या भाव हैं? सर के लिए तो अभी क्या कम भी पड़ेगा क्या बताऊं, क्योंकि उनके हर एक जो सेंटेंस है ना वो ऐसे दिमाग में फिट हो जाते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि सोच भी सोच सोच के करो, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं वो बहुत इम्पैक्ट कर देती है अपनी लाइफ में। तो सोचना, अगर सोचने से इतना कुछ होता है तो सोचना है तो अच्छा सोचो, क्योंकि हम जो अगर अच्छा सोचते तो वही चीज़ होगी हमारे लाइफ में। आप गलत सोचोगे तो गलत चीज़ होगी, तो इससे बेटर है सोचो ही मत, बस शांति से बैठ जाओ, ध्यान करो, उसमें ही आप बहुत कुछ पा लेते हो। तो उनकी वजह से बहुत कुछ सीखने मिला और सीखने मिल रहा है, क्योंकि अभी पीए सिस्टम में देखा जाए तो पंच पकवान का थाली कैसा रहता है कि ऐसे बहुत सारे हीरे हैं यहाँ पे जिनसे हम लोग रोज़ कुछ न कुछ सीखते हैं, और क्या सीखो वो कम पड़ता है कि ये भी नॉलेज चाहिए, वो भी नॉलेज चाहिए, और हर रोज़ नया नया सीखने मिलता है। तो पत्री सर की वजह से तो लाइफ टोटली चेंज हो गई है, क्योंकि और एक ये मिला है, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले था मैं कौन हूँ या मेरा हमारी लाइफ का प्रयोजन क्या है, वो पहले मालूम नहीं था। तो सर हर बार बोलते थे कि मैं कौन हूँ वो देखो, पहले अपने आप को पूछो। तो वो अभी वो अंदर से मालूम पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। तो वो एक एम मिल गया है कि आगे क्या करना है। पीएसएसएम में आकर जो जीवन का लक्ष्य मिल जाता है, हाँ, तो आपको वो बिल्कुल सत्य लगता है। यस, करेक्ट। तो पितामह जो बोलते हैं कि गॉड्स हैं, मास्टर्स हैं, फ्रेंड्स कह के बुलाते हैं, तो क्या फील आता है आपको अंदर से? अच्छा लगता है सच में, क्योंकि पहले तो हम अपने फिजिकल बॉडी को ही ज़्यादा देखते थे ना। तो अभी जैसा वो उन्होंने कहा है कि हम ही गॉड है, हम हमारे अंदर ही, तो अपने आप से प्यार करना क्यों ज़रूरी है वो मालूम पड़ गया कि क्योंकि हम जब खुद से प्यार करेंगे तो ही औरों से प्यार कर सकते हैं। तो खुद को कितनी अहमियत देनी चाहिए वो ये जैसे से जुड़ने के बाद, पितामह को सुनने के बाद मालूम पड़ा कि क्यों खुद से प्यार करो, आप ही गॉड हो, आप ही गुरु हो, क्योंकि हम ही हमारे गुरु है। और जैसे बोलते हैं कि हम हर एक व्यक्ति में अपने गुरु देखेंगे ना तो किसी पे गुस्सा ही नहीं आएगा, क्योंकि
फिर वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति मुझे अगर इस तरह से बात कर रहा है तो ये मेरे लिए कुछ तो एक्सपीरियंस रहेगा। तो वो सोच बदल गई है। पहले जो सोच थी कि गुस्सा आता था या फिर हम लोग वो मतलब ये निकालते रहते थे, नुक्स निकालते रहते थे हर एक चीज़ में, वो अब नहीं होता है। अभी उसको देखने का तरीका चेंज हो गया है। मतलब हर सिचुएशन वो अच्छी है या बुरी है तो पहले ये ख्याल आता है कि इसमें से क्या एक्सपीरियंस मेरे लिए है। हाँ। अब उंगली सिर्फ अपनी तरफ अपनी ओर उठती है कि मेरे लिए क्या एक्सपीरियंस है। और पितामह जब बोलते हैं मास्टर्स बनो तो उसका क्या भाव है? अभी सर ने पहले से ही बोले कि अगर आपको ए आता है तो आप ए सिखाओ, बी आता है तो बी सिखाओ। तो आपको जो भी नॉलेज मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना सब सीखने के बाद सिखाना चालू करो। जब भी आपको लगता है कि मुझे ये आता है, अभी मैं समझ में आ गया, तो आपको सिखाना आना चाहिए। ध्यान पहले दिन से सिखा सकते हैं हम लोग। तो मास्टर बनो तो अभी अंदर से फिर मुझे वो फीलिंग आता है कि मैं नॉलेज ले रही हूँ तो फिर मुझे सिखाना भी आना चाहिए। तो जितना मैं लेती हूँ, जितना मैं नया नया रोज़ सीखती हूँ एक्चुअली, तो रोज़ जो सीखती हूँ मैं, जिनको मेडिसिन सिखाती हूँ वो मैं सिखाते जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे दिमाग में वो है कि आप खुद मास्टर हो, आप गुरु हो, आप कर सकते हो। तो अपना पोटेंशियल क्या है वो मुझे मालूम पड़ा कि मैं अब एक जो कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस आ गया है। और आप ध्यान प्रचार जो मंदिर में जाके सिखाती हैं तो वहाँ कहीं आपको कोई चैलेंजेस आया? नहीं, चैलेंजेस तो कुछ नहीं आया, क्योंकि बहुत इजीली हो जाता है। क्योंकि हर बार तो मेडिटेशन में शुरुआत करते समय ही मैं कनेक्ट ही कर लेती हूँ पितामह से, कि जो भी जहाँ रोज़ का रहता है मेडिटेशन। अभी 4 महीने से तो हम लोग रोज़ कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी सिखाती हूँ। लेकिन मंदिर में कैसा है कि मॉर्निंग में 4:45 बजे स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो भी आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, कभी जिस तरह से, क्योंकि इतने सुबह मेडिटेशन करना सबको पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन लोग आते हैं जो भी, क्योंकि अंदर से उनको वो चेंजेस खुद में मालूम पड़ रहे हैं। जब भी मेडिटेशन लेती हूँ तो वो जब बताते हैं ना कि प्रीति हमको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरे हेल्थ में ये चेंजेस हो रहा है, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि सच में कुछ तो, और उससे एक एनकरेजमेंट मिलता है कि नहीं मुझे करना है। एक आदमी ने भी ध्यान सीखा आपसे, हाँ। तो वो एक जोत से जोत आगे हाँ, जा रही है, तो वो आपके लिए काफ़ी है। हाँ। प्रीति जी, जब आपको पता चला कि पितामह अब इस भौतिक शरीर में नहीं रहे तो क्या भाव आए आपके अंदर? एक क्षण के लिए लगा कि अरे पितामह से मिलना रह गया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन में भी हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछे थे उनको, सिर्फ सुना ही था उनको। लेकिन एक बार मिलने की बहुत इच्छा थी, फिर वो एक क्षण ही लगा। बाद में सोचा कि नहीं, पितामह तो बोलते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो वो सब में है। तो फिर बाद में कुछ नहीं लगा, फिर बोला भाई सब में है तो मुझे तो सब में, वैसे भी कभी भी मेडिटेशन करते समय मैं कनेक्ट तो होती ही हूँ कि भाई पितामह के साथ मैं कनेक्ट हो गई हूँ। तो बोला तो फिर वो तो अपने साथ ही है, तो फिर बाद में कुछ नहीं लगा अलग से। जो पितामह ने हमको सिखाया है कि ध्यान सब जगह पहुँचाना है, हर घर पहुँचाना है, तो वो तो मैंने अपने आप को पितामह के साथ, संकल्प के साथ खुद को कनेक्ट कर ही दिया है कि मुझे ध्यान प्रचार करना ही है। तो वो मैं आगे तक लेके जाऊंगी। जब जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं करती तो हूँ, आगे भी करूँगी। ये मेरा ध्येय है, ऐसा बोल सकते हो आप। और पितामह का संकल्प ही आपका संकल्प है। थैंक यू प्रीति जी, हमारे दर्शकों को इतना ध्यान प्रचार के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से आप करते हैं, और पितामह के संकल्प को आपने अपना संकल्प समझ के आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।